नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ प्लेयर रही हैं और अब वो भारत में देसी गायों के गौपालन, संरक्षण और ये जो अर्बन फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है इस पे काम कर रही हैं और देश के किसानों को, वो अपने आसपास के किसानों को जागरूक कर रही हैं कि कैसे वो खेती किसानी से जुड़ें और इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे प्रमोट करें। तो हमारे साथ हमारी खास मेहमान मौजूद हैं। वैश्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, ये जो आपकी पूरी जर्नी थी इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? क्योंकि आपने बताया कि आप पहले दिल्ली एनसीआर में थी, नोएडा में आपकी पढ़ाई हुई, उसके बाद आप विदेश गई, तो खेती किसानी में कैसे आपका लिंक हुआ, कैसे जुड़ी आप इससे? टोटली बाय चांस हुआ है ये। मैंने इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं गेन किया है पहले, ना कोई एजुकेशन की है, या चाहे एग्रीकल्चर में या एनिमल हस्बेंड्री में। जैसे कि भी आपने इंट्रोडक्शन दिया, मैं एक इंटरनेशनल गोल्फर रह चुकी हूँ। मैंने इंडिया को 16 साल तक रिप्रेजेंट भी किया था इंटरनेशनली। फिर अमेरिका में 7 साल रहने के बाद, वहाँ खेलने के बाद मैं वापस इंडिया आई एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे सोसाइटी को कुछ फ़ायदा हो, मेरी कम्युनिटी है उसको मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, कुछ वापस दे पाऊँ। तब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई कि मैं अपना एक फार्म खड़ा करूँ और किसानों के साथ काम करूँ, उनके प्रोडक्ट्स आगे मार्केट करूँ। तो मैंने दोनों हाथ से वो अपॉर्चुनिटी ले ली और शून्य फार्म्स शुरू किया। तो जैसे कि आप विदेश में भी रही, वहाँ के परिवेश में भी आप पली बढ़ी, वहाँ भी चीज़ें आपने देखी होंगी, तो वहाँ की चीज़ें आपने क्या कुछ अडॉप्ट करी अपने देश में आकर, जो आपने चाहा कि यहाँ पे भी मैं वैसा कुछ कर सकूँ? आई थिंक अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ से हमें कुछ वापस लाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सब कुछ लोग बोलते हैं 15-20 साल आगे है, बट गलत डायरेक्शन में आगे है। वहाँ सिर्फ ज़्यादातर क्वांटिटी पे, प्रोडक्शन पे फोकस है। जीएमओ इतना ज़्यादा आ गया है, हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में केमिकल इनपुट्स आ गए हैं बहुत बड़े स्केल पे। अगर बट उनकी मार्केटिंग टेक्निक देखें तो येस, हमें बहुत कुछ सीखने को है। वहाँ पे आप देखेंगे उनका कल्चर उतना पुराना नहीं जितना इंडियन कल्चर है। फिर भी अगर आप वहाँ पे जाओ तो ऐसा लगता है कि वाओ, कहाँ पे आ गए हैं। हर चीज़ में उनकी अपनी मर्चेंडाइज शुरू हो जाती है, हर चीज़ पे वीडियोस हैं, हर चीज़ को उन्होंने इस तरह से शोकेस किया है कि इस कल्चर से बेटर तो कोई कल्चर ही नहीं है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, वही चीज़ हमें भारत में अप्लाई करनी चाहिए। चाहे कुछ भी है, कोई भी बिजनेस है या अपनी हेरिटेज है, अपनी हिस्ट्री है, हमें उसको ऐसे शोकेस करना चाहिए जो उसकी वैल्यू है। तो सेम विद किसानी, हमारे किसान इतना बढ़िया काम कर रहे हैं पर उसको शोकेस नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज़ हमें बाहर से, वेस्ट से सीखना बहुत ज़रूरी है। और जो हम मार्केटिंग करते हैं या एमबीए और बीबीए में पढ़ाया जाता है, जो दिखता है वही बिकता है। डेफिनेटली ये बहुत एक वैलिड पॉइंट है। और इतना तक कि लोग बोलते हैं अगर नेगेटिव पब्लिसिटी भी है फिर भी एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी। तो जब वो चीज़ दिखेगी, और आजकल के एज में, डिजिटल एज में, आप कहीं से भी बैठ के आप अपने बारे में बात कर सकते हो, प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो, और कोई भी किसी भी कोने में हो वो उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा वैलिड है एंड किसानों को भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि अपने बारे में बात करें, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालें डिजिटली। शून्य फार्म्स किसानों को कैसे जोड़ रहा है? जैसे कि हमारी पहले भी बात हुई थी, तो आपने बताया कि आप अपने जो क्षेत्र के किसान होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, जो महिलाएं होती हैं उनको भी आप रोजगार प्रदान करते हैं, तो आप कैसे इसको जोड़ के चल रहे हैं अपने साथ में? अभी तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने पैर पे खड़े होएं। तो हमने भी डिजिटली अभी स्टार्ट किया है अपना अप्रोच। इससे पहले हमने बहुत कुछ ट्राई किया, एग्जीबिशंस ट्राई किए, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इवेंट्स किए, सोसाइटी में स्टॉल लगाए। कुछ इतना इफेक्टिवली नहीं वर्क किया जितना डिजिटल। सो अब हमने अपनी डिजिटल जर्नी शुरू की और हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इसमें डिमांड आ रही है, लोग इंक्वायर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे डिजिटल वे में ही अपने किसानों को और महिलाओं को प्रमोट करेंगे। अभी भी जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब चैनल में, उसमें हमने धीरे धीरे अपने किसानों की स्टोरी बतानी शुरू की है। जो हमारे खेत में लेडीज़ काम करती हैं उनकी स्टोरी बतानी शुरू की है। तो धीरे धीरे उनको साथ में जोड़ के हम चलेंगे अपनी जर्नी में। तो शहरों में रहने वाले लोग अगर शून्य फार्म्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि A2 मिल्क हो गया या जो घी हो गया, बिलोना घी हो गया, तो उसको लेके लोग अवेयर हैं? क्या डिफरेंस पता कर पा रहे हैं लोग कि क्या डिफरेंस होता है A1 A2 मिल्क में, देसी गाय में और HF गाय में? लोगों को समझ में आ रही है चीज़ें? डेफिनेटली। पर अगर आपने ये क्वेश्चन मुझे 6 साल पहले पूछा होता तो मैं बोलती कि मे बी 2% लोगों को पता होगा। अब आई वुड से 50% लोगों को पता है इस बात के बारे में। एंड इनफैक्ट जो लोग हमें अप्रोच करते हैं वो बोलते भी यही है कि आपका घी A2 है कि नहीं, हमें A2 ही चाहिए। फिर हम बोलते हैं हाँ जी A2 है। फिर बोलते हैं अच्छा A2 है मतलब उस गाय में हम्प है, हम्प नहीं है तो नहीं चाहिए। तो बोलेंगे यस हम्प है। तो धीरे धीरे लोगों को इस चीज़ की जानकारी, यस।
तो बहुत अच्छा लगा वैष्णवी जी आपसे बात करके, और हम भी किसान तक के माध्यम से लोगों से यही कहेंगे, देश के किसानों से, जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, कि आप मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए, डिजिटल मीडिया को एज अ वेपन यूज़ करिए ताकि आप कंज्यूमर से जुड़ सकें, कस्टमर से जुड़ सकें, और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसकी अच्छी कीमत आपको मिल सके। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी ताज़ा अपडेट मिलती रहे। खेती किसानी की खबरें पढ़ने के लिए आप kisantak.in पे भी जा सकते हैं। धन्यवाद। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।